नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आप सबका हमारे YouTube चैनल संस्कार कोचिंग एकेडमी पे हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आज अपन राज के रघुनाथ राय जाजोदिया स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ के उमेश प्रजापति जो फर्स्ट टॉपर है 96% और गणेश प्रजापति है जो 90। ये दोनों टॉपर होनहार इसी विद्यालय में पढ़े हुए हैं, इसी विद्यालय के स्टूडेंट हैं। उन्होंने बहुत अच्छी लगन और अच्छी मेहनत से स्टडी की और इसी क्रम में आज अपन जाजोदिया स्कूल में उपस्थित हुए हैं। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत अपन यहाँ के स्टाफ और यहाँ के स्टूडेंट से जानेंगे उन्होंने किस प्रकार से स्टडी की, किस प्रकार से कार्य किया और कितने घंटे वो पढ़ाई करते थे, ताकि क्या आने वाले समय में जो और भी विद्यार्थी है वो उन्हें भी इस विद्यालय के बारे में जानकारी हो और इसके बारे में मोटिवेट हो और उनको भी कुछ सीखने को मिले। आपका भी पगड़ी रस्म पूरी करें। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि दोनों ही छात्रों ने इस बोर्ड परीक्षा में राजकीय जाजोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय का अच्छे अंक प्राप्त करके नाम रोशन किया है। मैं इस विद्यालय की कक्षा 10 के ऐसे संघीय कक्षा प्रभारी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो पधारे और प्रतिभावान छात्र उमेश प्रजापति का माल्यार्पण एवं भेंट देकर स्वागत करें। श्री मागे जी। उमेश प्रजापति रामेश्वरलाल प्रजापति, आपने कक्षा 10 में 96% अंक प्राप्त कर सुजानगढ़ तहसील में किस विद्यालय का नाम रोशन किया है? सम्माननीय साथियों, विदुषी बहनों, आज तक हम सुनते आए थे उमेश को स्मृति चिन्ह चांदी का सिक्का भेंट कर स्वागत। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ भाई शेर सिंह जी प्रजापति को कि आप पधारें और छात्र गणेश को स्मृति चिन्ह एवं चांदी का सिक्का देकर स्वागत करें। निश्चित रूप से सराहनीय काबिल तारीफ, जितनी सराहना की जाए कि राजकीय विद्यालय के अंदर जो इस प्रकार से राजकीय विद्यालयों के ऊपर ऐसा अपेक्षित व्यवहार होता है कि इनमें पढ़ने वाले छात्र प्रतिभावान छात्र नहीं होते, उनके ऊपर कहने वालों के ऊपर भी एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाया। और निश्चित रूप से अपने पूरे शहर के अंदर इन्होंने अपने विद्यालय का साथ साथ उनके अभिभावकों का भी नाम रोशन किया। निश्चित रूप से हम शुक्रगुजार हैं और बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। एक इनका अभी शैक्षिक जो है वो अभी शुरुआत हुआ है और शुरुआत के अंदर इन्होंने एक जो दौड़ थी वो दौड़ अंकों की दौड़ इन्होंने जीत ली है। निश्चित
रूप से अब एक पाठदान पर ये जो मैं सोचता हूँ कि आगे आ चुके हैं और अब अगर ये इस प्रकार से एक लक्ष्य बना करके और आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य का बिल्कुल पीछा करेंगे तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि ये अपने जीवन में उच्च पदों पर जाएंगे और इनके जो अभिभावक हैं वो भी अपने आप को गौरवान्वित करेंगे। मैं सोचता था कि कह रहे थे कि अभावग्रस्तता जो है वो कभी आगे आ जाती है, लेकिन विद्यालय परिवार की ओर से मैं इनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर इन बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की अभावग्रस्तता और मार्गदर्शन का इनको अभाव नहीं रहने दिया जाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। निश्चित रूप से अगर आर्थिक मदद की जरूरत भी पड़ी तो निश्चित रूप से हम बिल्कुल इनकी मदद करेंगे कि ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं और इनको कभी इस तरह के अभावग्रस्तता के आगे नहीं आने देंगे, ऐसा मैं आश्वासन देना चाहूंगा। क्योंकि अभी कह रहे थे अभी हुआ था कि इनके पिताजी चिनाई का काम करते हैं, रामेश्वर जी मैं वाकिफ नहीं हूँ, मेरे पिताजी भी चिनाई का काम करते थे और निश्चित रूप से इस तरह से ही एक ऐसे परिवार की पृष्ठभूमि से ही मैं भी बिलोंग करता हूँ कि चिनाई का काम करते थे और एक ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से एक अभावग्रस्तता दी जाएगी उस तरह के परिवार से मैं हूँ, तो निश्चित रूप से इनको मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से इनका मार्गदर्शन करेंगे। अभी पीछे नयाबास में से प्रजापति समाज का एक लड़का IPS बना है, बुढ़ेला परिवार का, आप मैं जानता नहीं रामेश्वर जी लोकप्रिय है, लेकिन वो बुढ़ेला परिवार से बच्चा IPS बना भी है, थे उसमें सिलेक्ट हुए हैं। समाज के और भी बच्चे मेरे ध्यान में हैं यहाँ, जो भी एक लड़की थी यहाँ निधि गुनवाल जो भी RJS बनी थी और भी पहले भी एक गासोलिया में था, अभी RBI गवर्नर का एक बहुत बड़ा पद पर काम कर रहा था, अभी रिटायर हो गया, मेरे ध्यान नहीं है, बहुत ऊंचे पद पर था बैंकिंग सेवा के अंदर। एक वो चैनजी वाला बच्चा है चंपालाल, वो भी भारत के अंदर साइंटिस्ट है और भी बहुत सारे, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छे यहाँ के ही परिवार और भी भोंगलाई से भी एक लड़का भी लंदन रह रहा है जो 30 लाख के पैकेज पर काम कर रहा है पंजाब समाज में। तो निश्चित रूप से बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, तो ये मैं सोचता हूँ कि इस तरह की प्रतिभाएं हैं तो ये भी उनसे कम नहीं रहेंगी और हमारे मार्गदर्शन का भी वो कम नहीं रहेगा। निश्चित रूप से हम उनके लिए तैयार रहेंगे और विद्यालय में हमने पढ़ाया, हमारे साथियों ने पढ़ाया, हमने पढ़ाया, ये बात अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ में इनको घर का वातावरण ऐसा दिया, इनके लिए मैं इनके अभिभावक माँ और पिता को बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा। हर बच्चे को पढ़ाया है, इनको दो को नहीं पढ़ाया, हर बच्चे को पढ़ाया गया है। जय हिंद, जय मां भारती। अब हम जादूदे स्कूल के क्लास 10 के क्लास टीचर महावीर जी से बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से रणनीति बनाई थी, किस प्रकार से तैयारी करवाई थी, जो कि उनके टॉपर स्टूडेंट है गणेश प्रजापति, जो कि मैथ में 97 अंक हासिल किए हैं। तो मैं उसी क्रम में उनसे बातचीत करना चाहता हूँ कि सर आपने किस प्रकार की रणनीति बना के एक अच्छी तैयारी करवाई और एक अच्छा रिजल्ट दिया। तो मैं महावीर सर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने किस प्रकार से तैयारी करवाई। हमने गणित जैसे कठिन विषय के स्तर को देखते हुए बच्चा उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, इसके लिए उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया और छोटे जो बेसिक बातें होती है उनको क्लियर करने का प्रयास किया, ताकि बच्चा है वो पर्सन की भाषा को समझ करके उसका सही तरीके से जवाब दे सके और नियमित रूप से इन बच्चों से इनकी समस्याओं के बारे में पूछते रहे और बच्चे हैं वो भी बेझिझक हमसे अच्छी तरह से जो चैप्टर्स है, जो टॉपिक्स है उनको क्लियर करते रहें। तो इस नीति के तहत और बच्चों का जो अनुशासित पढ़ाई है, नियमित पढ़ाई है, उससे ये हमें सफलता मिली है, ताकि जिससे ये 97 अंक गणित में हासिल किए हैं। ये बहुत ही गणेश और उमेश प्रजापति है, इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने अनुशासन के बल पर और हमारे मार्गदर्शन और देवीलाल जी के मार्गदर्शन से ये सारी सफलता हासिल की है। इसके लिए गणेश को, हमारे विद्यालय के सभी स्टाफ को
और देवीलाल जी को सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इस पल को हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय का जो छात्र है वो गणित जैसे विषय में और कुल मिलाकर के भी 91% अंक वो गणेश ने हासिल किए हैं, 96% उमेश ने हासिल किए हैं। तो इसके लिए हम भूले नहीं समा रहे। सर इसी क्रम में मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि आपने जो सेशन स्टार्ट किया था उसके बाद आपने किस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जैसे कि अपन टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उनमें किस प्रकार से आपने तैयारी करवाई थी? इनके नियमित रूप से हमने मासिक टेस्ट, क्लास टेस्ट वगैरह लेते रहे और जो कठिन बिंदु है और जो सरल बिंदु है उनका अलग अलग विभाजन करके और हमने ये प्रयास किया कि हमारा विद्यालय का रिजल्ट है वो गणित का और सभी विषयों का अच्छा रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपको मैंने बताया था जादूगर स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। आज वैसे ही अपन यहाँ जादूगर स्कूल में प्रधानाचार्य प्रभुदास स्वामी से अपन रूबरू करेंगे, बातचीत करेंगे कि इसी विद्यालय के वो डायरेक्टर देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने तैयारी करवाई, रिजल्ट कितना अच्छा आने का क्या कारण है, उसी प्रकार से उसी नज़र से अपन उनसे बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिजल्ट अच्छा आने के लिए। और मैं पहला क्वेश्चन आपसे यही करना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं दी बच्चों को? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके छात्र ने आपने हमारे विद्यालय पर विश्वास किया, क्योंकि आजकल ये एक ट्रेंड सा हो गया कि जो होशियार बच्चे होते हैं उन्हें सभी यही सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ले जाओ, सरकारी में वो माहौल नहीं होता पढ़ने का, जबकि ये गलत बात है। इस बच्चे ने इस बात को गलत साबित भी कर दिया कि विद्यालय सरकारी होगा, प्रतिभा अगर बच्चे में होगी और उसको संसाधन विद्यालय द्वारा प्रदत्त किए जाएंगे तो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। सर इसी नज़र में आपसे दूसरा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आपने सोचा उस अनुरूप अपने विद्यालय का रिजल्ट आया? मुझे मेरे साथियों ने ये कहा था कि निश्चित रूप से हमारे विद्यालय के इन 2 बच्चों के, उमेश के और गणेश के 90% से ऊपर आएंगे। मैंने उनको कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, अगर 90 से ऊपर आए तो और अपने को क्या चाहिए। ये तो आशा के ऊपर बच्चे ने 96% एक ने प्राप्त किए, एक ने 90 से ऊपर प्राप्त किए, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। चाहते यही है कि बच्चे आगे और इससे ज़्यादा जाएं। सर इसी मद्देनजर अपना एक तीसरा सवाल यह है कि यहाँ के लोकल जो शहरवासियों का है वो अपने विद्यालय के प्रति कैसा सपोर्ट है? शहरवासी जब भी उनको बुलाया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी, हमेशा अपनी तरफ से विद्यालय के छात्रों को यंग्स क्लब जैसे मैं नाम ले हूँ, विद्यालय के छात्रों को जरूरत के सामान वगैरह जैसे फीस है, ड्रेस हैं, किताबें हैं मुहैया कराते हैं। उनका इस मामले में सहयोग रहता है। हम जो चीज़ मांगते हैं विद्यालय के लिए या विद्यालय के छात्रों के प्रति तो भामाशाह ने कभी इनकार नहीं किया। पिछले सत्र में देखिए, ये जो आप सड़क बनी हुई देख रहे हैं विद्यालय के अंदर और बाहर लोग जो लगाए हुए हैं, ये भामाशाहों के द्वारा ही हुआ है। ये जो गार्डन बने हमारे, ये सब भामाशाहों के सहयोग से हुआ है। इसलिए भामाशाह है ये कहते हैं कि विद्यालय में छात्रों के लिए शिक्षण से संबंधित कोई भी चीज़ की आवश्यकता होगी हम सदैव तत्पर रहेंगे, रहते हैं। सर एक सुनने में आ रहा है, लोग कहते हैं कि रिजल्ट है जो प्राइवेट स्कूल का अच्छा रहता है, तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ये एक सभी की धारणा हो गई जिसको मिथ्या धारणा कह सकते हैं कि भाई प्राइवेट में ही होता है। प्राइवेट में अपन जानते हैं कि बच्चों को बंद रखा जाता है, कैद किया जाता है और उनको रटाने पर विश्वास रखा जाता है। सरकारी में विद्यालयों में वातावरण खुला होता है, इसके कारण गार्जियन ये मानते हैं कि यहाँ शिक्षण कार्य अच्छा नहीं होता होगा, जबकि सब जानते हैं कि सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो विभिन्न परीक्षाएं और इंटरव्यूज पास करके सरकार द्वारा चयनित होते हैं, विभाग द्वारा चयनित होते हैं, तो उनकी योग्यता में तो कोई प्रश्न चिन्ह हो ही नहीं सकता। जो साधन सरकारी विद्यालय के टीचर दे सकते हैं, तो ये झूठी धारणा है कि प्राइवेट में ही शिक्षण होता है, प्राइवेट में बस बच्चों को बंद रखा जाता है। इस कारण ये एक माहौल बन गया और कोई बात नहीं है। सर मैं लास्ट क्वेश्चन ये कहना चाहता हूँ कि इसी विद्यालय से ऐसे कौन कौन से हैं जो लोग बहुत आगे के मुकाम तक पहुँच चुके हैं जो इसी विद्यालय में अध्ययनरत थे? देखिए, इस विद्यालय में से कई प्रतिभाएं बाहर निकली हैं, जिनमें कुछ मुझे जो इस वक्त नाम याद आ रहे हैं
जैसे सर्वप्रथम मैं मेघालय के वर्तमान न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफीक साहब हैं, वो इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। वर्तमान शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के श्री गोविंद सिंह डोटासरा इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। सीकर में जो CLC केंद्र चल रहा है उसके निदेशक श्री श्रवण चौधरी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। और IAS ऋचा पांडे भी इसी विद्यालय से निकली हैं। डॉक्टर्स का अपन नाम लें तो सुजानगढ़ में राठौड़ हैं, श्री सरोज छाबड़ा हैं, विजय डॉक्टर हैं, मोदी हैं, ये इसी विद्यालय से निकले हैं। MLA रामेश्वर भाटी यहाँ के छात्र रहे हैं। CA भी इस विद्यालय ने कई दिए, इंजीनियर कई दिए हैं, इसलिए प्रतिभाओं की यहाँ कमी नहीं है। पहले के वर्षों में मेरिट में भी एक छात्र दो छात्र आए हैं। तो इस विद्यालय का अपना गौरव रहा है। कोई वक्त था जब दूर दूर के इलाकों से यहाँ विज्ञान के लिए लोग आया करते थे। अब सब जगह विद्यालय खुल गए, विज्ञान सरकार ने सभी क्षेत्रों में खोल दी और सरकार ने यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस के अलावा कृषि विज्ञान चौथा फैकल्टी और खोल दिया। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज ये इस तहसील में अकेला विद्यालय है जिसमें 4 फैकल्टीज चलती है। केशवं रामनारायणं कृष्ण